पिछले मुकाबले में उनकी बेहतरीन स्पाइक्स रहे थे। मेन भूमिका उनकी ब्लॉकर की है। अच्छा ब्लॉक रहा और अच्छा स्पाइक भी। पहले ब्लॉक और उसके बाद स्पाइक। लखनऊ के खाते में आया है ये अंक। 2-2 से वो अटैक आया था। अच्छा सेट करके दिया वहां तैयब ने और उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हुए नजर आए अमित। क्रॉस कोर्ट स्पाइक और रजत चौधरी जिनका हमें इंतजार था आ गए हैं इस गेम में। और तीनों सेट में अब शुरुआती दौर में तीनों सेट के शुरुआती दौर में रजत चौधरी की भूमिका आई है। मानना पड़ेगा रजत ने जब जब स्पाइक किए जो उनका एंगल होता है वो बिल्कुल सही साबित होता है और बड़ा कमाल का वो खेल दिखाते हैं। अमित गुलिया और रजत की हमने ऑलरेडी बात ही की थी। चेतन आपका दिल और दिमाग क्या कह रहा है? मुझे लगता है कठिन सवाल है। देखिए आसान प्रश्न हम पूछेंगे क्यों आपसे। देखिए मैं मानता हूं कि जो टीम टेक्निकल टाइम आउट के समय बढ़त पर होगी मोमेंटम उसके पास रहेगा। यानी कि पहले 11 अंक बहुत निर्धारित करने वाले और बिल्कुल आपने सही भी कहा क्योंकि 11 के बाद वो काउंटडाउन सा शुरू हो जाता है। वो अपने आप में डर सा रहता है कि एक एक गलती आपको मुकाबले से दूर ले जा रही है। सिंगल ब्लॉक आना चाह रहा था, सेंटर ब्लॉकर ने अकेले ब्लॉक करने का प्रयास किया और उसका अच्छा इस्तेमाल किया, फायदा उठाया अपोनेंट टीम के स्पाइकर ने। और अमित पिछले अंक पे हमने देखा कैसे रजत भूमिका में आए थे और अब अमित की बारी है। तो दोनों कप्तान, अमित गुलिया आइकॉन प्लेयर भी है, कप्तान भी है, तो दोनों कप्तान एक एक करके भूमिका में आ रहे हैं। लेकिन इससे ज्यादा भूमिका निभानी होगी। रजत की एक बार फिर सर्व, एक और डिपिंग सर्व है और इस बार स्पाइक को रिसीव किया है, जीवित रखा है और जसकरण के लिए सेटअप किया। जसकरण ने ये अंक बनाया। वो मोमेंटम जो खो गया था अयोध्या का उसे लखनऊ ने पकड़ लिया है। जसकरण की सबसे अच्छी बात है कि बैकलाइन से भी जो स्पाइक करते हैं वो बहुत शानदार करते हैं। बैकलाइन से आ रहे थे, उस लाइन का ध्यान रखना सबसे पहले बहुत जरूरी होता है रोटेशन के दौरान। टीमों के बीच बिल्कुल चिप करना चाहते थे वहां पे जसजोत और नेट पे उनका संपर्क हो गया था। यहाँ पे ड्रॉप आया है, किसके लिए सेट करेंगे? बैकलाइन से आता हुआ ये स्पाइक अनप्रेडिक्टेबल, जिसे आप कहते हैं डिकॉय, ये यहाँ पे बिल्कुल नजर आया। पारस वहां से आ रहे थे, अमित गुलिया वहां से आ रहे थे, कौन से स्पाइकर अटैक करेंगे? ब्लॉकर को कुछ भी नहीं पता था, ओपन नेट था। 10-8 है। क्या लगता है कि जब टेक्निकल टाइम आउट आएगा तो क्या अयोध्या अगले ही अंक में ले आएगा या फिर और इंतजार होगा? देखिए मोमेंटम उन्होंने वापस पाने की कोशिश की है। मुस्तुसामी की ये सर्व रहेगी। ये था वो पिछला अंक। बढ़िया स्पाइक रही अमित की, मिड कोर्ट से आके उन्होंने ये स्पाइक लगाया। बढ़िया रोटेशन रहा है अयोध्या का। बढ़िया रैली तनिष ने पूरी कोशिश की थी ब्लॉक के साथ और स्पाइक के साथ, लेकिन अमित की स्पाइक का कोई जवाब नहीं है अयोध्या के पास। पास लाभ केवल एक अंक का। देखिए चीयर पूरा क्राउड कर रहा है। काफी संघर्षपूर्ण रैली थी ये। अमित का एक बहुत ही अच्छा स्पाइक नजर आया और चर्चा की थी कि जो 11 अंक पे पहले पहुंचेगा मोमेंटम तीसरे सेट में उसी टीम का होगा। टेकआउट पॉइंट मिला है यहां पर अयोध्या को और ये बात जरूर करनी होगी कि ये मुकाबला एकदम बराबरी का चल रहा है। अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो ये कहना मुश्किल है कि इस दूसरे चरण में कौन आगे रहेगा। हालांकि इस समय 2 अंकों से बढ़त है अयोध्या की। ये तीसरा सेट, ये जीवित सेट है। विजयी अंक की तलाश है दोनों टीमों को। जसकरण की बढ़िया स्पाइक। जब तक जसकरण ऐसे ही स्पाइक लगाते रहेंगे लखनऊ इस मुकाबले में बना रहेगा।
जसकरण आज पूरी तरह इनफॉर्म देखने को मिले हैं। तैयब, अमित, नितिन और उनकी जोड़ी ने बहुत अच्छा कमाल किया है और इतनी ज्यादा पावरफुल स्पाइक थी कि कहीं भी रिसेप्शन का मौका बना ही नहीं था डिफेंस के लिए अयोध्या सुपर किंग के। ब्लॉक करने की कोशिश थी अमित के द्वारा, लेकिन चूंकि दोनों ब्लॉकर्स के बीच में से यश और अमित, लेकिन प्रेम लिबेरो वो भी कुछ नहीं कर पाए। जसकरण ने इस बार क्रॉस कोर्ट स्पाइक नहीं लगाया, सीधा उन्होंने अपनी जगह चुनी और फिर स्पाइक किया। जसकरण आज कहना पड़ेगा चक दे फट्टे, क्या कमाल का खेले हैं पाजी आप। मजेदार खेल का प्रदर्शन, बहुत अच्छी स्पाइक करते हुए दिखाई दिए हैं। कई बार जब बुद्धि का उपयोग करने की आवश्यकता पड़ी है, बुद्धि का इस्तेमाल भी किया है प्रेम सिंह। एक अच्छा रिसेप्शन और पारस ने उसके बाद अच्छा मोमेंटम बनाया था खुद के लिए। रजत 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 ये अपनी टीम के लिए स्वर्ण पर लेकर आ सकते हैं। अहम भूमिका रही होगी जसकरण की, लेकिन रजत के बिना आप इस मुकाबले को जीत नहीं पाएंगे। इसीलिए कप्तान अब उभर कर आए हैं। क्रॉस कोर्ट स्पाइक जिसका कोई जवाब नहीं, 13-13 से बराबरी इस मुकाबले में। और ये सब बताती कि अब जो मोमेंटम है वो जसकरण और उनकी टीम के पास है। इस सेट में बहुत समय के बाद बढ़त पर जो है वो अब लखनऊ टाइगर्स नजर आएगा। चौथी जोन से लगातार दूसरा क्रॉस कोर्ट स्पाइक, एक बार फिर से लिबेरो कुछ नहीं कर पाए, एक बार फिर से यश कुछ नहीं कर पाए। लगातार 2 स्पाइक से 1 अंक की बढ़त है इस समय लखनऊ के पास। अमित की स्पाइक और इस बार ब्लॉक करने की कोशिश थी, लेकिन रजत चौधरी लगातार तीसरी स्पाइक, हैट्रिक ऑफ पॉइंट्स फॉर रजत चौधरी। 15-13, 2 अंक की बढ़ोतरी। टाइगर्स अब दहाड़ मचाते हुए, रजत जो हमने कहा था कि ये अपनी टीम के लिए वो गोल्डन परफॉर्मेंस लेकर आ सकता है और लगातार तीसरा अंक चेतन। इंटेंसिटी देखिए, इलेक्ट्रीफाइंग मुकाबला, सुपर पॉइंट की डिमांड भी जो है वो की गई है। किसकी तरफ से? लखनऊ टाइगर्स। मोमेंटम है और सही है, अगर मोमेंटम इनके पास है तो फिर चलने दीजिए। क्या अयोध्या ने मांगा है ये सुपर पॉइंट? जी हां, कोच अमृतपाल सिंह ने मांगा है ये सुपर पॉइंट। दबाव रहेगा अयोध्या पर। सुपर पॉइंट मिलता है तो बराबरी हो जाएगी, नहीं मिला तो लखनऊ 4 अंकों से आगे हो जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण अंक। लेकिन वो ये सर्व रिसीव कर रहे हैं अयोध्या। मजा आएगा। मुत्थु स्वामी अप्पू द्वारा यहाँ पे अटैक किया गया था फर्स्ट टेम्पो पे। ब्लॉक अच्छा आया है। लाजवाब रैली चल रही है। ये लीजिए, अब एक और कदम जीत की ओर बढ़ा रही है टाइगर्स। रजत चौधरी देर आए दुरुस्त आए, लगातार 4था अंक उन्होंने अर्जित किया है अपनी टीम के लिए। और ये ऐसा अंक जिस पर 1 नहीं 2 अंक मिलेंगे। ज्यादा शक्ति नहीं, लेकिन प्लेसमेंट, चतुरता और कोई जवाब नहीं। और सबसे बड़ी बात, सुपर पॉइंट चला गया है अयोध्या के हाथों से। वो 2 अंक लखनऊ के खाते में। यहां मुत्थु स्वामी का बहुत अच्छा काम। बतौर सेटर उन्हें पता था कि जो बॉल की हाइट है वहां से बॉल को सेट करना से ज्यादा बेहतर विकल्प है कि आप स्वयं उसे दबा दें और पॉइंट ले आए। और ये इन्होंने दूसरी बार किया है। सेट करने की बजाय गेंद को दिशा दे दी है और दूसरे कोर्ट में पटक मारा है। 3 अंकों की बढ़त। लखनऊ संयम बनाते हुए, संयम बरकरार रखते हुए, मोमेंटम बरकरार रखते हुए। जसकरण का स्पाइक, बढ़िया ब्लॉक। मुत्थु स्वामी का लगातार दूसरा अंक। अयोध्या अभी भी जीवित है इस मुकाबले में, गिव अप नहीं कर रहे हैं। इस रैली के 90% कंट्रोल में लखनऊ टाइगर्स था, पर एक बहुत अच्छा ब्लॉक वहां पे नजर आया हमें जोन 2 से मुत्थु स्वामी अप्पू द्वारा। और ये नाजुक पल हैं ये तीसरे सेट के। मुत्थु स्वामी की स्वर्व, बढ़िया स्पाइक। खुश सिंह ब्लॉकर हैं, मिड ब्लॉकर हैं,
लेकिन छलांग मारकर स्पाइक लगाना भी जानते हैं। जी हाँ, नितिन और कुश ये काम दोनों बहुत अच्छा करते हैं। ओपन नेट था, कहीं कोई ब्लॉकर मौजूद नहीं था और ये सोने पर सुहागा था, ये स्वर्णिम अवसर था उनके लिए और उसका अच्छा इस्तेमाल किया। अब ये मुकाबला समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। मैच पॉइंट है लखनऊ टाइगर्स के लिए। तैयब की ये सर्व, अयोध्या सुपर किंग को बहुत अच्छा रिसेप्शन चाहिए होगा। 18-20 तो हुआ है। तनिष पिछले 3 में से 2 अंक दिलाए हैं अयोध्या को, लेकिन इस समय अनिवार्य है कि ये अंक वो अपनी सर्व से दिलाएं, क्योंकि ये है मैच पॉइंट। 1 अंक की तलाश है लखनऊ को, विजय अंक की तलाश है लखनऊ को। जसकरण का स्पाइक लेकिन कामयाब नहीं। क्यों? क्योंकि जसजोत का ब्लॉक आया है और उस ब्लॉक के चलते अब केवल 1 अंक का फासला। जसजोत और पारस, इन दोनों की जो जोड़ी थी, जो डबल ब्लॉक आया वो बहुत शानदार रहा। हमने कहा था चेतन की जो ब्लॉकर्स हैं अयोध्या सुपर किंग के, अगर वो गेम में आएंगे तो फिर मुकाबला और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा। कहना पड़ेगा कि अभी तक के यूपीपीवीएल इतिहास का ये सबसे लाजवाब और थ्रिलिंग मुकाबला जारी है। लेकिन ये सर्व गई लॉन्ग, ये सर्व गई एंड लाइन के पार और लखनऊ ने अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है इस मुकाबले में।